नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। दोस्तों इसमें आज हम कुछ बहुत ही हायर लेवल के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद से प्रॉफिट एंड लॉस पे आपका जो कमांड है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और इसके बाद से आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, इवन कि आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू हो जाते हैं। दोस्तों क्या किया है मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फॉर्मूले लिख लिए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन फॉर्मूले में से किसी को भी याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूले खुद से बनाए थे लास्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन पे मैंने उसका लिंक भेज दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फटाफट पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई चीज़ है, उसे 480 रुपीज़ में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, तो उसे कितने में बेचें कि 30% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो फाइंड आउट हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक सेलिंग प्राइस जिसपे 30% का हमें प्रॉफिट हो जाए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, SP फाइंड आउट करना है किसके साथ, 30% के प्लस मतलब गेन यानी कि प्रॉफिट के साथ। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि 480 रुपीज़ जो है, ठीक है ना, उसमें बेचने पर, यानी कि उसमें अगेन एक SP दिया हुआ है। ठीक, कितना, 480 रुपीज़। ये SP कब था, जब उसमें क्या इंक्लूड था दोस्तों, लॉस इंक्लूड था। कितने परसेंट का, 20%, यानी कि वो माइनस में जा रही थी चीज़। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ये SP कैलकुलेट करने के लिए आप, जिसमें 30% प्रॉफिट शामिल हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक CP मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आप CP फाइंड आउट करेंगे। ठीक दोस्तों, आराम से आप टेक्निक इसकी समझते जाइए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो फॉर्मूले से आप लगा ही लेंगे, लेकिन इसका जो मेथड है उसका क्या करना है। ठीक, तो ये 480 रुपीज़ जो है वो किसी CP के, ठीक, कितने परसेंट से बना था, 100% से बना था। नहीं, वो तो लॉस में गया था, यानी कि 100 में से 20% कम मिला था CP का। ठीक, तो कितना उससे बना था, 480 रुपीज़ बने थे। ठीक, तो फटाफट दोस्तों कैलकुलेट कर लेंगे, 80% इंटू CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 रुपीज़। ठीक, तो क्या कर देंगे दोस्तों, इससे बिटा के अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, CP इक्वल टू 480 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक, तो 0 से 0 गया, 8 6 जा 48, 600 जा 600 रुपीज़। तो इसका CP दोस्तों फाइंड आउट हो गया कितना, 600 रुपीज़। अब CP आ गया 600 रुपीज़। अब हमें इसको प्रॉफिट में बेचना है, तो 600 को 30% बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ता है 600 30%, तो 600 का कितना परसेंट आप निकाल लें, 100% तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस 30%, जो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 130% इंटू 600, तो 130 अपॉन 100 इंटू 600, 00 से 00 गया, 13 6 जा कितना होता है, 6 जा 78, तो 780 रुपीज़। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार है, ठीक, उसने क्या किया, जो जिस रेट पे सामान लेके आया उससे 20% ज़्यादा करके उस पर प्रिंट कर दिया उस सामान पे। ठीक, और उसके बाद जब कस्टमर आया उसके पास, तो उसे 10% का उसने डिस्काउंट कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे, परसेंटेज वाले टॉपिक में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे कर लेंगे, एक दुकानदार है, मान लीजिए उसने 100 रुपये का कोई, और मैंने बताया था परसेंटेज में आप किसी भी वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम 100 से शुरू करते हैं। तो उसने 100 रुपये का मान लेते हैं सामान लेके आया, और उसे 20% बढ़ा के प्रिंट कर दिया, यानी कि 20% इसमें ऐड कर दें आप, प्लस 20%। ठीक, तो कितना हो जाएगा, उसने 120 रुपये उस पर प्रिंट कर दिए। 100 का 20% देखिए दोस्तों, 20 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये बढ़ा के उसने प्रिंट कर दिए, 120 रुपीज़ उसने प्रिंट कर दी। अब दोस्तों उसके बाद जब उसके पास कस्टमर गया, तो उसने उसे 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि -10% का डिस्काउंट दे दिया। किस पे, प्रिंट रेट। तो कस्टमर को तो ये रेट दिख रहा था कि 120, उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। तो क्या हो गया, 120 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 12 रुपीज़, 12 रुपये हो जाएंगे। अब 12 रुपये आप इसमें से माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा, 108 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों उसे जो दुकानदार था, उसे सामान 100 रुपये में मिला था, उसने 108 रुपये में बेच दिया, उसे तो प्रॉफिट ही है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 8 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक, अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन, ठीक, अपॉन फ्रैक्शन इंटू
200, ठीक। ये मैंने आपको तरीका बता दिया था। तो 8 रुपये को हमको चेक करना है, तो 8 रुपीज़ को न्यूमरेटर में डाल देंगे, डिनोमिनेटर किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 100 के हिसाब से कि 108 के हिसाब से। तो आपको पता है 100 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे, तो 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अपॉन 100 ये फ्रैक्शन बन गए, इंटू 100 करना है। तो इंटू 100 करें आप ना करें, देखिए यहीं पे दोस्तों अपॉन 100 है तो 8% बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे तब भी कट के कितना आएगा, 8%। आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फटाफट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चीज़ है उसको 15% प्रॉफिट के बदले अगर 20% प्रॉफिट में बेचा जाता तो उसे 200 रुपये ज़्यादा मिलते, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ थी उससे पहले 15% प्रॉफिट में बेचा जा रहा था, ठीक। अब क्या किया गया, 200 रुपये बढ़ा के उसे बेच दिया गया तो उसे 20% का प्रॉफिट होने लगा, ठीक। तो उसका CP फाइंड आउट करना। तो CP कैसे निकालेंगे, CP निकालने के लिए सबसे पहले उसे क्या किया गया था, 15% प्रॉफिट में बेचा गया था। तो यानी कि उसे कितना लिया गया था, 100% प्लस 15% में बेचा जा रहा था, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें जो भी सेलिंग प्राइस हो ये नहीं पता है, ठीक है। अब क्या किया गया दोस्तों, उसे बढ़ा के बेच दिया गया, बढ़ी हुई चीज़ हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो अब कितने में उसे बेचा जाने लगा, अब जो CP था, ठीक, उसका 100% प्लस 20% में बेचा जाने लगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन में ये जो ऊपर वाले रेट आ रहा है ये नीचे वाले से 200 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक। मतलब जो भी हो, ठीक है ना, वो क्या है, वो नीचे वाले से 200 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करना है, ये दोनों मिला के कितना परसेंट हो रहा है, ये दोनों मिला के हो रहा है 120%। 120% में CP के 120% में अभी बेचा जा रहा था, पहले कितने परसेंट में बिक रहा था, वो 115, ये वाला 115% में बिक रहा था, ठीक। दोस्तों ये अप्रोच आपको थोड़ी सी आसान पड़ेगी, ठीक। और दोनों का डिफरेंस कौन सा, इसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगा, इसमें ज़्यादा कॉस्ट 120% वाली आएगी, ठीक। तो ये कितनी ज़्यादा है, नीचे वाले से 200 रुपये ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये समझ लेना है कि देखिए इन दोनों में कितने CP के कितने % का डिफरेंस है, CP के 5% का डिफरेंस है। तो आपको ये समझ लेना है कि 5% जो है ऑफ CP इक्वल टू कितना होना चाहिए, 200 का ये डिफरेंस आ रहा था, इनकी जो 5% है यही 200 रुपये है, ठीक है ना। इनकी 5% ही बढ़ रहा है और रुपीज़ में वो 200 रुपये बढ़ रहा है, तो 5% जो है वो 200 रुपये है, ठीक है ना दोस्तों। तो कितने का 5% 200 रुपये होगा, वहीं हमारा इतने ही का 5% 200 होना चाहिए जो CP है, ठीक। तो इसे आप आसानी से कैसे कैलकुलेट कर लें, यहाँ से आप इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो CP इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन में 100 हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे तो इंटू 100 अपॉन 5, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका, मैं आपको कैसे कर दूंगा, हमें क्या पता है 5, आप भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। 5% कितने के बराबर हो रहा है, 200। इसका मतलब इसका 10% कितने के बराबर होगा, इसका 10% होगा 400 के बराबर। तो इसका मतलब इसका 100% कितना होगा, इसका 100% हो जाएगा 4000 के बराबर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि एक चीज़ को 4% प्रॉफिट के बदले 6% प्रॉफिट में बेचा जाए, मतलब 4% से बढ़ाकर 6% बेचा जा रहा है, तो उसमें 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर से वही काम करेंगे, यानी कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका पहले कितने में बेचा जा रहा था, 100% प्लस 4% में बेचा जा रहा था, ठीक है ना। यानी कि मैं एक साथ लिख लेता हूँ, इसे सबसे पहले 104% में बेचा जा रहा था, ठीक। बाद में क्या किया गया, 106% में बेचा जाने लगा, किसको, CP को, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब जो 2% है, इन दोनों का डिफरेंस 106 में से 104% घटाएंगे तो 2% जो CP है वो किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से आप पूरा कैलकुलेट, यानी पूरा का मतलब 100% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आप इक्वेशन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो सिंपल मेथड 2% पता है आपको। देखिए दोस्तों क्या करना होता है, 1%, 10% और 100%, ये जो चीज़ें हैं आपको निकाल लेनी होती है। तो 2% क्या 1% पे आसानी से जा सकते हैं। तो 1% कितना होगा दोस्तों, 1% हो जाएगा इसका आधा 6 रुपीज़। तो 1% 6 है, तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 60 रुपीज़। और 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 600 रुपीज़। तो ये दोस्तों यहाँ से बहुत ही आसानी से आंसर हमारा आ जाएगा। एक एग्जांपल हो इसका फटाफट करके हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरह का है।
दोनों में क्या था, लास्ट दोनों क्वेश्चंस में क्या था, दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 15% प्रॉफिट था और 20% नेक्स्ट उसके बाद प्रॉफिट लिया जा रहा था, तो 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन अभी हमने किया कि उसमें क्या था, 4% प्रॉफिट से जब 6% प्रॉफिट जा रहा था तो 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। अब दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एक तरफ लॉस हो रहा होगा, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक जो सामान है वो 20% लॉस में बेचा जा रहा था, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया गया, 10 रुपये उसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया, तो उसे प्रॉफिट होने लगा 20% का अगेन, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले क्या बेचा जा रहा था, लॉस में बेचा जा रहा था, यानी कि सीपी जो है वो अपने एक्चुअल प्राइस से कुछ कम पे जा रहा था, लॉस में जा रहा था, मतलब माइनस, और कितना लॉस, 20% लॉस पे वो जा रहा था, ठीक है ना। अब दोस्त, ठीक है ना, उसका जो भी पैसा उतने में बिक रहा होगा। अब जो भी पैसा था उसमें 10 रुपये और ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। तब क्या होने लगा, तब ये जो अमाउंट में बिकने लगा, इस पर क्या होगा, इससे प्रॉफिट गेन होने लगा, ठीक। यानी कि 100% से कितना प्रॉफिट लिखा है, 20% बढ़ा के अब मिलने लगा, ठीक है ना, ऑफ सीपी। तो वैसे ही दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए, ये दोस्तों कितना है, 120% है सीपी का, और ये कितना है, 80% है। दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना है, दोनों का डिफरेंस है 40%। 40% किस, जो 40% का गैप है ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये 10 रुपये मेंटेन कर देना है। जो लॉस में जो बेचने पर जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस था उससे बस 10 रुपये बढ़ा, तो इनके जो यहाँ परसेंटेज डिफरेंस है वो 40% का डिफरेंस पैदा होगा, यानी कि जो 40% है ये 10 रुपये के बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कितने का 40% 10 रुपये के बराबर होगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वो इक्वेशन वाले मेथड से, यानी कि 40% ऑफ दी सीपी का ही होगा 40%, वो 10 रुपये बनेगा कब, जब सीपी क्या होगा, 10 × 100/40 बनेगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, मैं कैसे करूँगा, देखिए दोस्तों 40% 10 रुपये है, तो 80% कितना होगा, डबल है, तो इसका 10 पे डबल 20 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक। अब हमें टोटल 100% फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो 100% कैसे फाइंड आउट करेंगे, 80% का 20% हमें और चाहिए, तो 20% कहाँ से निकल के आएगा, देखिए 40% 10 रुपये थे, तो इसका आधा 20% कितना हो जाएगा, 20% 5 रुपये हो जाएंगे, इसमें 5 रुपये आप ऐड कर देंगे, यानी कि 25 रुपये। देखिए 25 रुपये का सामान जब 20% लॉस पे बेचा जा रहा था तो कितने बिकेगा, इसका देखिए 20% निकालिए, इसका 10% कितना होता है दोस्तों, मैं आंसर की जाँच कर रहा हूँ, ठीक है। इसका 10% होता है 2.5, 20% हो जाएगा 5 रुपीज़, यहाँ पे हमने लिखा भी है। तो 5 रुपये लॉस में इसमें बेचे तो आप 20 रुपये का बिकेगा। अब इसमें आप 10 रुपये बढ़ा दीजिए, 10 रुपये बढ़ा देंगे तो आप ये 30 रुपये का बिकने लगेगा, ठीक है ना। तो 30 रुपये यहाँ से, ये 30 रुपये कितना ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 5 रुपये का मतलब 20%, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है अपने कॉस्ट, यानी कि जो 25 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था, 5 रुपये कम करके बेचिए तो 20 रुपये में बिकेगा, 5 रुपये अधिक करके बेचिए तो 30 रुपये में बिकेगा। इन दोनों में डिफरेंस है 10 रुपये का, और ये जो 5 रुपये कम कर रहे थे, ये 25 पे कितना परसेंट है, 25 का 20%, तो 20% ये लॉस में जा रहा था। अब यहाँ से फिर ये 5 रुपये अधिक है, 5 रुपये अधिक का मतलब 20% प्रॉफिट में आ गया दोस्तों समझ में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं बार बार आपसे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन खुद दिखाना होगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको टेक्निक तो बहुत अच्छी बता देता हूँ, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप वो टेक्निक कुछ दिनों में हो सकता है भूल जाएं, या अगर आपका IQ लेवल सही है तो आप हो सकता है याद भी रखें। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप एकदम अपने सब्जेक्ट में माहिर हो सकें, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 448 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लॉस था वो 832 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। तो इसमें परसेंटेज का कहीं कोई खेल नहीं है। क्या कर रहा है कि एक चीज़ था, मान लीजिए वो इतने रुपये का था, ठीक है ना, ये उसका CP है, ठीक। यहाँ से उसे प्रॉफिट कब हो रहा है, प्रॉफिट जब कुछ बढ़ा के बेचेंगे तब होगा, कितने में, 832 में जब बेच रहे हैं तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, लॉस दोस्तों हो रहा है 448 रुपये में बेचने पर, और कह रहा है कि इस समय जो प्रॉफिट हो रहा है और इस समय जो लॉस हो रहा है उस दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है दोस्तों ये लॉस है
और ये दोस्तों क्या है, ये प्रॉफिट, मतलब इस तरफ प्रॉफिट हो रहा है और इस तरफ हो रहा है लॉस। ठीक, दोनों अमाउंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों देखिए, आप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस बराबर क्या होता है, किस में से कौन माइनस होता है, लॉस में सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा। यानी कि ये देखिए, अगर इधर वाली चीज़ ज़्यादा है, इधर कम है और इधर उससे भी ज़्यादा है, तो इसमें से आप ये माइनस कर दें तो आपका लॉस निकलना है, यानी कि सीपी में से। ठीक, ये नॉर्मल अप्रोच है, आप अपने भी दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सामने है तो मैं बता दे रहा हूँ। सीपी में से आप 448 माइनस कर रहे होंगे तो आपको एक लॉस मिल रहा होगा। ठीक, और ये देखिए, यहाँ भी एसपी है, ये फर्स्ट कंडीशन में था, ये सेकंड कंडीशन में ये भी एसपी था। ठीक, अब जब आप इस एसपी में से ये सीपी माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना है 832 में से जब ये सीपी जो भी अमाउंट होगा आप माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, आई होप दोस्तों ये दोनों बात आपको समझ में आ रही हो। अब वो कह रहा है कि लॉस और प्रॉफिट का जो वैल्यू थी वो दोनों सेम थी, तो ये और ये सेम होंगे तो ये और ये भी सेम होंगे, तो यहाँ से आप क्या करें, इन दोनों को बराबर कर लें। तो CP माइनस 448 इक्वल टू हो जाएगा 832 माइनस CP। ये इक्वेशन बन गया। अब CP यहाँ पे है, इस CP को भी इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा CP प्लस CP इक्वल टू 832 माइनस 448 को उधर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस 448। तो ये CP कितना हो गया, 2 बार CP इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें आप, 0 4 3 7 और 8 और 8 और 4 12, इनकी 1280। अब CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP की वैल्यू हो जाएगी 1280 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 640। तो CP हमारा कितना आ गया 640 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसको करने का और तरीका है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें। ठीक है ना, उसको भी पार्ट 2 कर दें। ठीक है ना, और उसको आप यहाँ से ऐड कर लें या यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लें, तब भी आप आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। अब दोस्तों जो मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने आया हूँ, ये हमेशा पूछता है और दोस्तों इसे आप करना जरूर सीख लें। ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब इसी तरह क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो हम फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस क्या है कि जो 6 चीज़ें हैं उनका कॉस्ट प्राइस 5 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। दोस्तों बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ठीक, मैं इसे बहुत ईजी वे में आपको करना समझा दूंगा, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप ये बताइए, कह रहा है कि 6 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस 5 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। अब आप कैसे समझेंगे, ये मैं आपको बात समझा देता हूँ कैसे समझेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैं इतना पैसा लेके गया, ठीक है ना, उतने में मैंने कितनी चीज़ें लेके आई, 6 चीज़ें खरीद ली। ठीक है दोस्तों, अब जब मैं बेचने गया तो क्या कर रहा है कि 6 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस 5 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है ना, तो जब मैंने 5 चीज़ें बेची तो इसका जो 6 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस था 5 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने जितने पैसे खर्च करके ये 6 चीज़ें खरीदी थी उतने पैसे मेरे को मिल गए। ठीक है ना, 6 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस ये था, वो किसके बराबर है, वो 5 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है ना, यानी कि जो 6 जितने में मैंने 6 चीज़ें खरीद के लेके आया था, मुझे 5 चीज़ें बेचने पर ही उतने पैसे मिल गए। अब देखिए 6 चीज़ें थी मेरे पास, अभी भी एक चीज़ बाकी है, यानी कि जो जब मैं एक चीज़ बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हमें ये समझ लेना है कि इसमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों हमें वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दोस्तों आपको बस करना क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मतलब 1 यानी कि 1 यूनिट यानी कि एक चीज़ों का कॉस्ट प्राइस आप कैलकुलेट कर लें, ये हमारा CP चल रहा है। ठीक, और एक चीज़ों का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लें और वहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। मैं अभी इसी में आपको समझा दूंगा। अब देखिए 1 यूनिट पे आप पहुँच जाइए, यानी कि एक चीज़, एक वस्तु पे आप पहुँच जाइए। ठीक, तो देखिए 6 चीज़ें, मान लीजिए x रुपये था, मैं x करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। 6 चीज़ें x रुपये मिली, तो एक चीज़ कितने की मिलेगी, x अपॉन 6 रुपीज़ में एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, ये 1 यूनिट का कॉस्ट है। ठीक, ये क्या है, इसका CP है। ठीक है दोस्तों, अब इतने ही, ये बराबर था दोनों अमाउंट, तो x रुपये में 5 चीज़ें बिकी थी। ठीक, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक चीज़ का 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा x अपॉन 5। ठीक, अब दोस्तों आपको फ्रैक्शन वाला मेरा चैप्टर याद होगा, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है।
ठीक ठीक, डिनोमिनेटर अलग अलग है, कौन सी चीज़ बड़ी होगी, मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। वो जो बैट्समैन के रन वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको याद होगा। ठीक, तो इन दोनों में कौन सी चीज़ बड़ी है, x/5 बड़ी है। अब दोस्तों देखिए, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ तक हम एकदम क्लियर चल रहा है। तो हम देख लेंगे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा एक चीज़ों का कितना था, x/5 था, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। अब दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो बन जाएगा x/30। अब दोस्तों आप यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे करना बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। ठीक, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, ये अपॉन 5 है माइनस अपॉन 6 है। ठीक, तो कैसे बराबर होगा, इंटू 6 कर दें तो इस 30 हो जाएगा, इंटू 5 कर दें तो ये 30 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो x में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपने अलग से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आप x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब दोनों को माइनस करेंगे, आप कितना आ जाएगा, x/30। ठीक, तो ये दोस्तों अपने दिमाग में कैलकुलेट करना था। आप क्या करें, इसको यहाँ पे समझने की है 6x, इसको समझिए यहाँ पे है 5x, तो 6x में से 5x गया x अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो जाए, सेम होना चाहिए। सेम कब बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 ये भी 30 बन जाएगा, तो अपॉन में 30। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फटाफट अपने मन में कर लेना है। कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो फ्रैक्शन के ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड पे भी एक बहुत ही अच्छा लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो अब इतना बात समझ में आ गई। ये क्या है दोस्तों, ये प्रॉफिट है। ठीक, अब बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रॉफिट इंटू 100, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अपॉन में क्या होगा दोस्तों, CP हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इतने रुपए का हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट हमें x/30 रुपीज़ का हो रहा है, तो लिख देंगे x/30 इंटू 100 अपॉन CP कितना है, CP दोस्तों आ जाएंगे 1 यूनिट से हम कैलकुलेट करना शुरू किए थे। इसका CP है x/6, तो x/6 कर लेंगे। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए 30 आ जाएगा नीचे और 6 चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो हो जाएगा x/30 इंटू ये 100 तो दिया ही हुआ है, इंटू ये x यहीं पे बच जाएगा। ठीक, x, ठीक, इंटू x, और x अपॉन जो 6 जो था, 6 चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, तो कितना हो गया, इंटू 6। अब यहाँ दोस्तों x से x कट जाएगा, 6 से 30 कट जाएगा, 5 बार में 5 से 100 कट जाएगा, 20 बार में आ गया 20% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से लॉस वाला जो क्वेश्चन होगा उसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरी टेक्निक को आप फॉलो करते रहेगा और आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। ठीक, यहाँ पे मैंने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा किसी और लेक्चर में। तो दोस्तों चलते हैं, आज लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। जय हिंद।